हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए, इस टॉपिक के लिए कि वेट और मूव ऑन। तो काफ़ी लोगों का एकदम डायलेमा है, सवाल एकदम मन में घूमता रहता है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि वेट करके भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मूव ऑन करने की कोशिश कभी कभी हो जाती है लेकिन समाव हो नहीं पा रहा है। तो क्या करना चाहिए? सच में करना चाहिए या हो सकता है, या फिर वेट ही करते रहना चाहिए? ये सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिक है और मुझे भी लगा कि आज के दिन, न्यू मून के दिन, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा एक रिलेट कर सकता है, क्योंकि इन दिनों में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन, हैवीनेस और हैवी और लो फील होना जैसे बहुत कॉमन हो जाता है। और इसमें ना हमारी मेंटल एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है कि हमें सवाल के जैसे जवाब नहीं मिलते, उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या आंसर देना चाहती है इस सवालों के जवाब का। और याद रहे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये किसी भी सिचुएशन के लिए हो सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन के लिए नहीं हो सकती। लाइक ना कि आपकी सिचुएशन जो भी है, कर्स सिचुएशन है या फिर मैरिड अनमैरिड या फिर पेरेंट्स में, जो भी सिचुएशन है आपकी वो हो सकती है, लेकिन यही होगा ये पकड़ के नहीं चलना है। पॉजिटिव चीज़ मन में रखनी है बट ऐसे ही नहीं रखनी। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव नोट, पहले सिचुएशंस देख लेते हैं। Mirac. Impartiality, prayer, okay, service, expansion and perfection। बॉटम डेक है रिन्यूअल। काफ़ी सही जा रही है एनर्जी और काफ़ी सही मैंने सवाल शायद लिया है, क्योंकि ऐसा है ना कि आप काफ़ी अरसे से वेट कर रहे हैं, काफ़ी मैनिफेस्टेशन, काफ़ी प्रेयर, कभी मन्नतें मांग चुके हैं इस रिश्ते के लिए, कि इस रिश्ते में जो ना एक बैलेंस है, एक हाँ या ना, एक जो डायलेमा है, या फिर सिर्फ कुछ होता है कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी चीज़ ना आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप चलो ठीक है प्रैक्टिकली सोचे, लोग भी बोले, हमें भी समझ में आता है, हम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता है मूव ऑन करना चाहिए, बट समझो ऐसा कुछ अचानक से हो जाता है ना कि कभी कभी ये इंसान का अचानक से ज़िंदगी में वापस आना हो सकता है, कभी कभी सालों महीने के बाद, या फिर इनकी तरफ से ऐसा कुछ मैसेज हो या कि ऐसी कोई एनर्जी हो जिस तरह से हिट कर जाती है, तो अचानक से हमारी जो मूव ऑन करने की प्रोसेस है ना वो रुक जाती है, या काफ़ी मतलब थोड़ा आगे चल चुके हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कदम वापस पीछे मुड़ चुके हैं। तो काफ़ी हद तक ऐसा हुआ कि हो सकता है कि इन्होंने आपकी तरह कोई डिसीजन नहीं लिया है। स्पेशली ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस या थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी गई है, और वो सब चीज़ें मतलब आपको खलती रही कि आपको प्रायोरिटी दी गई, हालांकि ज़रूरी था आपकी डिसीजन मेकिंग में, लेकिन ऐसा मतलब अभी तक क्लियर ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ है कि आप इस बीच में ना लिटरली ऐसा लग रहा है कि बीमार पड़ गए। मतलब आज की तारीख में कभी कभी आपको देखते हैं ना लोग, तो जिस तरह से, या तो आपने अभी आपको अगर संभाला है तो ठीक है, बट अदरवाइज़ लोगों ने देखा है कि आपका ना जो चेहरे पे जो चमक था या फिर आपकी हालत है वो थोड़ी ख़राब लग रही है, डार्क सर्कल्स बढ़ रहे हैं। मतलब इट्स नॉट अबाउट द ब्यूटी, बट एक स्ट्रेस है, एक दुख है, एक तकलीफ़ है जो अंदर से है, वो दिखती है लोगों को, ये भी हो सकता है। और काफ़ी अरसे से इस रिश्ते में जो ग्रोथ चाहिए, जो होना चाहिए ना, परफेक्ट ऐसा नहीं है, बट ये होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। चीज़ें तो सही से होनी, मतलब आपने बेसिक से बेसिक चीज़ें एक्सपेक्टेशन रखी हो, लेकिन वो बेसिक से बेसिक एक्सपेक्टेशन, वो उम्मीदें भी पूरी नहीं हो रही है, ऐसा कुछ मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपने काफ़ी प्रेयर्स की है, काफ़ी मैनिफेस्टेशन की है, क्या क्या नहीं किया, ये रेमेडी वो सब चीज़ आपने ट्राई कर लिया, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अभी ऐसा लग रहा है ना आपको कि आप एकदम लाइक एक अलग तरीके से होपलेस कह सकते हैं, कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको ना
नेगेटिव बोलने का भी इजाज़त नहीं है, आपको रोने का भी इजाज़त नहीं है, आपको तकलीफ़ है ये बोलने का भी इजाज़त नहीं है। मतलब इट्स लाइक कि जैसे हमसे भी कहना होता है कि नहीं, आपको अपने लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, ये भी नहीं बोलना है। तो ऐसा लग रहा है ना भाई, करे तो क्या करे, यूनिवर्स ने क्या सोचा है, क्या करना क्या है। इंतज़ार है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और मूव ऑन करे तो वही हो नहीं पा रहा। तो इस सिचुएशन में करना क्या है। आप काफ़ी अरसे से किसी चीज़ का, जैसे ना ये सारी सिचुएशन अब जो ऐसे स्टैग्नेंट है, एक हैंग सिचुएशन है, उसमें एक बदलाव चाहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि ऊपर वाला कुछ मेहरबानी करे हमारे ऊपर और हमारी लाइफ में कुछ मिराकल करे। करना क्या है वो समझो, मान लीजिए कि मूव ऑन भी करना है तो मिराकल इसलिए ऐसा करे क्योंकि वो हो जाए, क्योंकि आपके अंदर ही अंदर वो चीज़ें दिल इतना तोड़ लेती है ना कि आप समझ नहीं पाते कि आप उस एनर्जी से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, और जो इंतज़ार है वो सहन भी नहीं हो रहा है, कब होगा, कितना वेट किया, कब से वेट करें, वो भी हो सकता है। तो आप एक चेंज चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चांसेस है कि वो हो जाए, क्योंकि जिस तरह से वो मिरेकल कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, रिन्यूअल कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, तो लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका है, लेकिन मिरेकल आपकी लाइफ में होकर रहेगा। बट वो मिरेकल ऐसे ना कि भाई होगा, अभी होगा, ये होगा, ऐसे नहीं होता। बस एक प्रोसेस है, जर्नी है लाइफ। लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या कहना चाहती है। नाइट ऑफ वैंड्स, नाइट्स आए हैं, एक्शन है, द हाइरोफेंट, फाइव सॉर्ड्स, द मैजिशियन, just not. Nine of Cups. Okay. Nine of Pentacles. Queen of Cups. Bottom deck है Eight of Cups. काफ़ी 50-50% रीडिंग आई है, लेकिन काफ़ी हद तक ऐसी रीडिंग है ना जहाँ पे आई थिंक मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए, किंग ऑफ वांड्स। ओके, मुझे ऐसा लगा ना कि यहाँ पे जिस तरह से द स्टार और नाइन ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इनकी तरफ से मूवमेंट होंगे, लेकिन कुछ लोग के कैसे मूवमेंट्स है ना कि जैसे ऑन एंड ऑफ वाले भी हो सकते हैं, मतलब आए और गए वाली चीज़ है। तो ये जो पैटर्न है ना वो भी रिपीट हो सकता है, बट अगेन मूव ऑन करना है, ये एनर्जी काफ़ी लाइक ना बहुत कम लोगों के लिए है, लाइक 5% और 10%। बाकी लोगों के लिए वेटिंग की एनर्जी है, क्योंकि एट ऑफ कप्स बता रहा है कि मूव ऑन करना है ये सब चीज़ों की तरह से। बट सच कहूँ ना तो मूव ऑन कैसा होता है ना, मालूम है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश में करेंगे, मतलब पूरा दिल से, मतलब चलो ठीक है भाई, मान लिया यूनिवर्स के आगे हम हार चुके हैं, हम अपने लाइफ में अपने लिए अपने पर्पज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, और तब होगा मिरेकल वाली चीज़ है। बट ये जो फेज़ है, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, ये आसानी से नहीं आता, और ये लाना आपका काम है। मुझे इनकी तरफ से एक ऑफ़र नज़र आ रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस नज़र आ रहा है, अवेकनिंग नज़र आ रही है, आपके लिए जो एक कंसर्न एंड केयर है वो नज़र आ रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है, एक मैनिफेस्टेशन एनर्जी इनकी तरफ से। हालांकि आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा एक मनमुटाव है, मतलब आप अपनी दिशा में देख रहे हैं, आप मतलब आपकी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है, आपके अपने प्रॉब्लम्स है, अपनी सोच, मतलब आपने मान लीजिए कि शादी की कमिटमेंट है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि चलो पहले हम अपनी तरफ से श्योर हो जाए,
और फिर अपने लिए कर लेते डिसीजन, फिर बाद में हम पेरेंट्स को भी मना सकते हैं। लेकिन इनका यह है कि पेरेंट्स मान ही नहीं सकते, कैसे होगा आगे, वो भी हो सकता है। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आपको फोकस अपनी डिज़ायर्स पे करना है कि आपको क्या चाहिए ना, आपको डिसाइड करना है। आपका गोल अपने को सेट करना है। आप अपने इमोशंस को जो एक्सप्रेस करना है वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम गिविंग नेचर में नहीं रहना। हालांकि अपना हार्ट ओपन रखना है, क्योंकि इनका आना तो तय है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि कोई इंसान आपकी तरफ माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है, एनर्जी क्लियर करें, तभी भी आप मूव ऑन नहीं कर पाते ना, क्योंकि आपने अगर हार्ट ब्लॉक करके रखा है, उसका आना ही नहीं होता, उसकी एनर्जी ही क्लियर नहीं होती। और आप हो सकता है ना कि आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग, नई शुरुआत वेट करी हो, लेकिन आप उसी एनर्जी में पकड़े बैठे हो कि नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, ये वाली चीज़ है, ये ऐसा करा कैसे, मेरे साथ ऐसा किया कैसे, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। तो जब तक आपका सवाल का जवाब नहीं मिलता, आपने ही यूनिवर्स में एक मैसेज छोड़ दिया है कि मुझे इस सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलेगा मेरे चैन नहीं आएगा। तो ये जब तक सवालों का जवाब उस पैटर्न में उस इंसान की तरफ नहीं आता, तब तक आपकी ज़िंदगी रुकी रहेगी। तो नुकसान किसका होगा? आपका। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने लिए अभी मतलब ना स्टैंड लेना चाहिए। अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ लव, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अपनी लाइफ में जो भी अभी सीखा है ना कि ओवर गिविंग नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें सीखनी है, फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल कैसे नहीं होता। आपको अपनी पावर में आना है, आपने अपनी ऑरा को चमकाना है, क्योंकि ये भी इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी भी डिज़ायर है आपके पास आए, ये भी आपके लिए उतनी ही पैशनेट है, आपके लिए अट्रैक्टेड है। लेकिन जो चीज़ मिसिंग है ना, वो है आपकी स्ट्रेंथ। आप में प्यार कूट कूट के भरा है, ये बात तो वो भी मानते हैं, इस बात को वो डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन जो स्ट्रेंथ मिसिंग है ना आप में, कि वही स्ट्रेंथ कि आप इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है, ऐसे वाले इनके बगैर नहीं रह सकते, वो वाले एनर्जी में है ना, वो नहीं, वो उनको इगोइस्टिक बनाती है कि ये इंसान मेरे सिवा कुछ नहीं है, घूम फिर के इसे मेरे पास ही आना है। यही जो एनर्जी है आप में अगर सेल्फ लव में आ जाए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? आपके पास ही आएंगे ना। और कुछ लोगों के लिए है कि भाई अगर आपको माफ़ी मिली है, क्लैरिटी मिली है, क्लैरिटी इन द सेंस कि अगर ये इंसान काफ़ी अरसे से कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपको लगता है कि नहीं कुछ हो नहीं सकता, अगर आपके सवालों के जवाब क्लियरली मिल रहे हैं तो मूव ऑन कर सकते हैं। तो मुझे ये 10% लोगों को लग रहा है, बट बाकी लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी लग रही है ना कि यू हैव टू वेट, ताकि आपकी तरफ वो ऑफ़र आए आपकी तरफ। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ लोगों का जो प्यार है वो सोल कनेक्शंस होते हैं, आप उनको खो ना दें, आप उनको खो ना दें, वो वाली चीज़ भी होती है। सो आपका ट्रांसफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, आपका सेल्फ इंडिपेंडेंट, लाइक नो सेल्फ लव, इंडिपेंडेंट, ये सब बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी होगी। आज कार्ड्स गिर रहे हैं। अट्रैक्शन, worth waiting for, and reconciliation and healing family issues of bottom deck। और जैसे मैंने कहा ना, रिकन्सिलेशन इनका आना तो है, लेकिन रुका क्यों है चीज़ें? क्योंकि वो जो अट्रैक्शन फैक्टर होता है ना, अट्रैक्शन फैक्टर वो आप में क्रिएट होना, ये आपके पर अट्रैक्टेड तो है, लेकिन जो ऑरा होता है ना, जो खींच लेता है सोल को, वो होना ज़रूरी है। एंड जब वो आएंगे, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, वर्थ वेटिंग फॉर। जब ये आएंगे ना तो वो बदल के आएंगे, इसलिए तो आपको भी बदलने के लिए एडवाइस किया जा रहा है। जब भी आप आएंगे, जब भी आप लोग का रिकन्सिलेशन होगा, मिलन होगा, रियूनियन होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये जो इंतज़ार था, ये जो सेपरेशन था, वो कितना ज़रूरी था। जो लोग का हुआ है ना, वो लोग भली बात जानते हैं। लेट्स सी कि यहाँ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कार्ड शफल करना ना। ओके, द कार्ड्स। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। ओके, और डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट। सो यहाँ पे ऐसा है ना कि आपको अभी इसी वक्त कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर है। जब तक आपको
कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, कोई बेस लाइक ना इनकी तरफ से कम्प्लीटली ना आ रहा है, किसी ने गाइड किया है कि आपको क्या करना चाहिए कुछ भी, जब तक आपको पूरी तरह क्लैरिटी नहीं आती तब तक आपको अपने डिसीजंस नहीं लेना है। डिसीजंस आपको ही लेना है, बट डिसीजन अभी किसी जस्ट बिकॉज ये कुछ दिख नहीं रहा है तो इसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना, जब तक कोई क्लियर नहीं हो जाता कोई भी चीज़। और एक्सेप्टेंस जो हो रहा है आपकी लाइफ में ना वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, भले आपको कितनी भी तकलीफ हो, बुरा लग रहा है, ठीक है, बट एक्सेप्ट कीजिए जो हो वो ही है। सेकेंडली कुछ लोग के लिए जैसे मूव ऑन करने का डिसीजन है, तकलीफ होगी आपको पता है, बट उसको एक्सेप्ट करना है। और जैसे वेटिंग के लिए भी आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, इस इंसान को भी थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो भी आपको देखना है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।